हमने देखा है डाकुओं को इस जमाने में, कुछ तो वर्दी में है, कुछ पायजामे में, कुछ लुटते, कुछ पहले लुटते थे किसी रोज पुलिया पर, अब तो सरेआम लुट जाते हैं थाने में। उजाले वतन को जलाने लगे हैं, अंधेरा हमें फिर से भागने लगे हैं। शिकायत करें तो किससे किसकी, अब धर्मराज भी सर झुकाने लगे। क्या अभी क्या दिक्कत परेशानी, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट डालने चाहिए? ये हम वोट डालने जा रहे हैं, ये जो अभी लाइट की व्यवस्था की आम चर्चा की गई, जिसमें शिकायत की गई लाइट जो हमारे यहाँ बिल्कुल वक्त समय पर नहीं आती है और ऐसे बेबहा आया करती है। तो अभी हमारे सामने 24 घंटे नहीं रहती। 24 घंटे की ऐसी तैसी 24 घंटे कौन कहेगा। उजाले वतन को जलाने लगे हैं, अंधेरा हमें फिर से भागने लगे हैं। शिकायत करें तो किससे किसकी, अब धर्मराज भी सर झुकाने लगे हैं। अब वो इस समय हमेशा यही झुकने में नंबर आ रहा है, किस तरह 24 घंटे मशीने को हड़प किया जाए, वही इसके पास चारा रह गया है। तो काहे फिर स्मृति ईरानी को जिता दिए, काहे राहुल गांधी को हरा दिए? नहीं है, इसके पास सरकारी तंत्र है, जो इसका गवर्नर है उसको इतना मुट्ठी में बांध रखा, जो वही कहेगा वही। तो इस बार भी तो सरकारी तंत्र इनके हाथ में है, क्या करोगे फिर? तो सरकारी कैंटीन में है तो ऐसी व्यवस्था करो कि इसका जो मशीनरी है, जो बैलेट पेपर जहां डाले जाते हैं वो हड़प न किया जाए, उस पर 420 न की जाए। ये जब 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 जीता है तो 420 नहीं 440 से जीता है। और इसका मतलब ये है, जब ये 26 जनवरी को किसानों को पिटवा करके, किसान का झंडा फहरा करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, तो इस राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करके अब किस रूप में ये सही बोल रहा है, ये आप अंदाजा सारी संसार जानता है। जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया हो और फिर उसको वैलिड न करके उसी को लगाया गया हो, तो किस पर्पज से इसके साथ में व्यवस्था चल रही है। इसकी सारी व्यवस्थाएं पंग हो चुकी हैं और सब कोर्ट तक इसकी मुट्ठी में सब खरीदे हुए हैं। और जो भी इसकी राज में और हो रहा है, हम गरीबों का जो सहारा में पैसा जमा हुआ था, वो सहारा का वकील सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ वापस करने का ऑर्डर किया था, जिसमें 1,500 करोड़ वापस किया गया, शेष पैसा नहीं वापस। अमित शाह तो बोल रहे भरोसा रखिए, सबका पैसा वापस। अमित शाह तो भरोसा दिला रहे हैं ना। तो वो भरोसा इतना दिला रहे हैं, जब कब्रिस्तान में चले जाएगा तब वो देगा क्या? वो कब देगा? जब वो कोर्ट का आदेश नहीं मानता है। 1,500 करोड़ दादा 5,000 करोड़ में, और दूसरे वकील को से मरवा दिया। काहे नाराज हो रहे दादाजी? मर जाएगा, सारे संसार को जब लूट लिया तो इसका कौन सा भरोसा रह गया इसको जिताने का? और मरे बैठे। तो ये दिक्कत सिर्फ 10 साल में हुई, उससे पहले दिक्कत नहीं थी? उसके पहले कोई दिक्कत नहीं थी। ये 10 साल में ज्यादा 10 साल में ये है, इसका कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता। मैं 74 साल का हो चुका हूँ, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 5 साल में इंक्रीमेंट देने को ऑर्डर पास हुआ था, आज तक एक पैसा नहीं दिया। दादाजी काहे इतना गुस्सा? गुस्सा इसलिए है, फिर कोई ईमानदार काहे साबित करता है कि दुनिया में साबित हम ईमानदार है। अरे बेईमान साथ को हम तुम्हारे साथ पीछे लगेंगे, कम से कम बेईमान खाने को नहीं देगा। बेईमान के साथ ऐसे अपोजिट में खाने को कहाँ मिलता है। बस इस वाणी से धन्यवाद आपको देते हैं, हमारी व्यथा आप तक पहुंच गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, हाथ मत जोड़िए दादाजी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की आवाज जो है, आप लोगों का मत जो है, वो बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये आप राजा हैं, इस बात को ध्यान रखिए, कभी हाथ मत जोड़िए, आप राजा हैं। जी बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर जाएंगी, क्या बदलाव देख रही हैं, या जो अभी सरकार है वो उसे आप बेहतर मान रही हैं? देखिए, मैं महिला हूँ तो मेरा मुद्दा महिला सुरक्षा होना चाहिए। महिला सुरक्षा होना चाहिए। मैं एक माँ हूँ, मेरे पास एक बेटा है, मेरी बेटी है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। तो अगर महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो मणिपुर की घटना ले लीजिए, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे खुद जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन लड़ रहे हैं बनारस, वहां की बेटी, BHU की बेटी जो IIT कर रही थी, वहां की बेटी
जिसके साथ उन्हीं के कार्यकर्ता ने शर्मिंदगी भरा कार्य किया। उसके बाद उसको मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी देकर, मध्य प्रदेश में उस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उसको भेजा गया जिम्मेदारी देकर, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी उसको संरक्षण दे रहे हैं। और आज अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले वहाँ पर गंगा नदी में वो बोट पर मज़े करके अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहे थे। उस आंसू से मुझे तकलीफ होती कि मेरा प्रधानमंत्री जो मेरे देश का मुखिया वो रो रहा है। मुझे होती तकलीफ तब होती जब मणिपुर की एक बहन को नग्न अवस्था में उसके शरीर के साथ खेलते हुए, जिसका पति बॉर्डर पर हम सब की सुरक्षा करता है, उस पति की पत्नी को नंगा करके उसके शरीर के साथ खेलते हुए घुमाया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी संवेदना के 2 वर्ड नहीं बोले। विदेश यात्रा कर रहे थे और गए नहीं, तब हमारे राहुल जी वहां गए, पूरे मणिपुर से मिले। तो सुरक्षा है कहाँ? और बात शिक्षा की आती है। आप बताइए, आप लोग तो जगह जगह घूमकर लोगों के बारे में जानते हैं, बड़ा अच्छा ये एक पुनीत कार्य है। आपने देखा है कहीं शिक्षा से रिलेटेड कोई ग्रोथ नहीं देखा होगा। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, लखनऊ में आए दिन जो आपका KGMC है या कहीं भी जो भी गांव से लोग जाते हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिलती हैं। मैं एक माँ हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं निवेदन करूँगी प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज़ ये बड़े बड़े बातें बोलना ना छोड़िए। मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। ये देखिए छोटी छोटी हमारी यहाँ बेटियाँ खड़ी हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं। हम जब बाहर उनको भेजते हैं तो अपने कलेजे पे पत्थर रख के भेजते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने जा रही है तो वो सुरक्षित होगी। लेकिन इन्होंने अपने सरकार में लोगों को ऐसा संरक्षण दे रखा है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सबसे देश में सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ तक महिलाओं को मंगलसूत्र पर उठाते हैं आवाज, महिलाओं के। अरे ऐसी महिला है कि अपनी मंगलसूत्र के लिए अपने जान दे देगी, लेकिन अपना मंगलसूत्र खोने नहीं देगी अपने पति के। जी क्या बोल रही है? कहाँ 2014 में सोना 24,000 था, आज 74,000 हो गया 10 साल में। तो सोने का तो रेट इतना बढ़ा दिया है कि सोना हम लोग खरीदने लायक बचे कहाँ। एक गरीब इंसान 1 लाख रुपए रखता था अपने बेटी, चाहे अगर बेटा है बहू लाना है तो चलो बिटिया हम एक मंगलसूत्र बनवा लेंगे और वो कड़ा बनवा लेंगे, पायल बिछिया। लेकिन अब इतनी महंगाई है, जहाँ 75,000 सोना है वहाँ आप खुद बताइए ढंग की एक अंगूठी तो बन नहीं पाएगी। मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी बात 75,000 सोना, 1 मिनट, 75,000 सोना है। आप लेने जाइए तो 100% सोना का दाम लेता है, 70% से ज्यादा सोना देता ही नहीं है। ऊपर से चांदी 65% देती है, 100% का पैसा लिया जाता है। इसकी याद में ये है, हमने देखा है डाकुओं को इस जमाने में। क्या बोल रहे हैं चाचा? एक सेकंड। हाँ, GST होम लागू है। अगर 75,000 GST होम लागू है और GST कौन काटता? हमें लोगों नहीं करता। हमने देखा है डाकुओं को इस जमाने में, कुछ तो वर्दी में है, कुछ पायजामे में, कुछ पहले लुटते थे किसी रोज पुलिया पर, अब तो सरेआम लुट जाते हैं थाने में।